हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। देखो, हम लोग पहले ही सीख चुके हैं ये चीज़ कि हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं या तो वो लिविंग होती हैं या तो वो नॉन लिविंग होती हैं। फर्दर यू मे रिकॉल, इसके बाद आप रिकॉल कर सकते हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैरी आउट करते हैं सर्टेन बेसिक फंक्शंस को, जैसे कि सांस लेते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो बेसिक फंक्शन तो सभी करते हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन? सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं द वेरियस फंक्शंस। डिफरेंट सेट ऑर्गन्स के हमारी बॉडी के वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की मतलब बनी किस चीज़ से होती है, विच इज़ सेल। तो हर एक बॉडी जो होती है, चाहे वो इंसान की हो, जानवर की हो, वो बनती है सेल से। सबसे पहले एक सिंगल सेल से हमारी बॉडी शुरू होती है। सेल्स में बी कंपेयर टू द ब्रिक्स, तो सेल को हम कंपेयर कर सकते हैं ईंटों से, ब्रिक्स से। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। जब ईंटों को असेंबल किया जाता है तो क्या बनता है, एक बिल्डिंग बनती है। सिमिलरली जब सेल को असेंबल करते हैं तो मेक द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरीके से इंसान का शरीर बनता है। देखो, जब हम एक एक ईंट जोड़ते हैं, पहले एक ही ईंट होती है ना, फिर उसके बाद अगली लगती है, फिर अगली लगती है, फिर अगली लगती है, फिर अगली लगती है, और इस तरह से लगती चली जाती हैं और फिर फाइनली एक दीवार बन जाती है। सेम एज अगर मान लो ये सेल है, पहले एक ही सेल होगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर इस तरीके से टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू बनते जाएंगे और टिश्यू बनते जाएंगे और इस तरीके से ऑर्गन्स बनेंगे और मल्टीपल ऑर्गन से फाइनली हमारी बॉडी बन जाती है। समझ रहे हो? डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला अभी कोई चीज़ सेल से बनी है? सो रॉबर्ट हुक ने, यहाँ से मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया स्लाइस ऑफ कॉर्क पर। कॉर्क क्या होता है पहले बता दूँ। ये देखो, ये प्लांट है, यहाँ से समझ लो उसने छील लिया कुछ हिस्सा, ठीक है। सो उसने क्या किया, उसे अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस में रखा नीचे। कॉर्क क्या होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ अ बार्क, मैंने बता दिया, ऑफ अ ट्री। सो ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसने बहुत ही पतला सा एक टुकड़ा लिया कॉर्क का। फिर क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और फिर उसमें ऑब्जर्व किया कि भाई क्या है। ही नोटिस्ड, क्या किया उसने, नोटिस किया कि पार्टीशन बॉक्सेस हैं एक तरीके के ना, कैसे पार्टीशन से बने होते हैं। जैसे मान लो ये देखो, ये जाल सा बनना दिख रहा है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है ना जैसे बॉक्स 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 बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे खाने हैं ये। तो ये चीज़ उन्होंने नोटिस कर ली कि भाई इस तरह से कुछ खाने जो हैं वो बने हुए हैं। ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और द कंपार्टमेंट्स, जैसे हम कह सकते हैं, इन अ कॉर्क स्लाइड। सो कॉर्क स्लाइड में उन्हें इस तरह से पार्टीशन दिखाई दिया। फिर क्या हुआ, दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम, तो ये बॉक्सेस किसकी तरह दिखे, जैसे वो कोई मधुमक्खी का छत्ता। ही ऑल्सो नोटिस, उन्होंने ये भी नोटिस किया दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर, एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स से सेपरेट है, थोड़ा अलग है। देखो, देख रहे हो ना आप, ये लोग, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से अलग है। फिर क्या होता है, बाय अ वॉल, या तो वॉल लगी हुई है बीच में या फिर पार्टीशन हो रखा है। हुक कॉइंड द टर्म सेल, और हुक ने इसको क्या टर्म दिया, सेल, फॉर ईच बॉक्स। उसने कॉइन कर दिया कि भाई ये जो है, एक तरीके से बताया, लोगों को समझाया, ठीक है। तो उसने टर्म बना लिया कि ये जो सेल है या हर बॉक्स को सेल बोला जाएगा। अब व्हाट हुक ऑब्जर्व, हुक ने क्या ऑब्जर्व किया, एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स, कि भाई ये जो थे, ये क्योंकि उन्होंने पेड़ में से निकाल लिए थे, ठीक है। अब पेड़ में से कोई भाग निकाल लेते हो तो वो नॉन लिविंग हो जाता है, पेड़ में लगा है तब तक लिविंग है। तो उन्होंने देखा कि ये सेल जो है वो डेड सेल्स हैं। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। सेल्स जो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, केवल तब ऑब्जर्व किए जा सकते थे जब हुई थी डिस्कवरी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की, उसके पहले नहीं हो सकता था ऐसा। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। अब रॉबर्ट हुक ने जब ये ऑब्जर्व किया था सेल को, उसके लगभग 150 साल तक बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाया सेल के बारे में, बहुत ऑब्जर्वेशंस नहीं बनी। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन बनी। टुडे मतलब आज वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर, हम बहुत कुछ जानते हैं सेल के स्ट्रक्चर में, ठीक है, एंड इट्स फंक्शन, और सेल क्या करता है उसके सारे फंक्शंस हमें पता है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। और क्यों पता है, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया, पता किया अब क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा है। बहुत साइंटिस्टों ने बहुत कुछ रिसर्च किया होगा। और माइक्रोस्कोप में क्या होता है, क्यों उससे रिसर्च हो पाती है इस तरह की, क्यों देख पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर होता है मैग्नीफिकेशन,
ठीक है, बहुत हाई मैग्नीफिकेशन होता है, ग्लासेस लगे होते हैं, उससे जो है वो पता चल जाता है कि भाई क्या है, वो देख सकते हैं जैसे कोई भी उसको। द सेल, अब हम पढ़ेंगे सेल। एक्चुअली सेल ही इस चैप्टर का बेस है। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे कि अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो उसकी पहली ईंट लगाओगे, फिर दूसरी ईंट लगाओगे, तीसरी ईंट लगाओगे, इस तरह से ईंटों से ही बिल्डिंग बनी, तो वही ईंटें जो हैं वो बेस हैं। इसी तरीके से सेल जो है वो मल्टीपल सेल मिलते चले जाते हैं बॉडी को, और इसी तरीके से जो है वो इंसान का शरीर बनता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल है। अब दिया बिल्डिंग्स थ्रू बिल्ड और सिमिलर ब्रिक्स, वो बिल्डिंग जिस एक अंतर बताएंगे, वो आपको पहले पूरा पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ आपको ये चीज़। द बिल्डिंग थ्रू बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैविंग डिफरेंट डिज़ाइन। देखो बिल्डिंग जो होती है वो ईंटों से बनती है, तो उसके डिज़ाइन होते हैं डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज़ होते हैं। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड, अब ऐसे ही चाहे हम हो चाहे जानवर हो, जानवर की बॉडी भी सेल से बनती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कीड़े मकोड़े, सब सेल से बने हुए हैं। वो डिफर होते हैं फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये दिखने में तो सब डिफर होंगे, लेकिन सारे के सारे, भाई आप अपनी मम्मी के शक्ल के नहीं हो, आप अपने पापा की शक्ल के नहीं हो, दुनिया में सब अलग अलग शक्लों के हैं, लेकिन सभी सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक अंतर होता है कि भाई जो ईंटें होती हैं और जो सेल होता है, तो सभी सेम कहने दें सेल से बने होते हैं। सभी लोग की बॉडी सेल से होती है, लेकिन सभी जो हैं वो अलग अलग दिखते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतना सिंपल नहीं होता। जैसे ईंटें तो पता है भाई किससे बनी है और बस ये इसी से बनी हुई है, इनके अंदर बहुत कुछ जानने के लिए नहीं होता। लेकिन सेल में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ठीक है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ आ जाओ, ये है हमारी पहेली जी, इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे। अ हैंस एग कैन बी सीन ईजिली। एक जो मुर्गी का सेल होता है ना, वो आसानी से देखा जा सकता है, सॉरी एग आसानी से देखा जाता है। इज़ इट अ सेल, क्या ये एक सेल है और अ ग्रुप ऑफ सेल है? तो मुर्गी का अंडे को पूछ रही है पहेली कि भाई ये एक सेल है या फिर ये ग्रुप ऑफ सेल है। चलो आगे देखते हैं। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। ध्यान रखना यहाँ पर कि पूरा जो अंडा होता है ये एक ही सेल होता है। ठीक है, ये मल्टीपल सेल का ग्रुप नहीं है। एग, द एग ऑफ एन हैग रिप्रेजेंट करता है अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय अनएडेड आइज। इसको देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ये हमें ऐसे ही दिखाई दे जाता है। ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर। ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं वेराइटी इन सेल नंबर। भाई कोई जो होता है वो एक सेल से बन रहा है, कोई मल्टीपल सेल से बन रहा है, शेप अलग होती है, साइज अलग होता है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। किस तरह से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और स्टडी किया लिविंग सेल्स के बारे में? दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स। इन्होंने क्या यूज़ किया? इन्होंने माइक्रोस्कोप्स यूज़ किए विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते थे। सेंट्स यानी कि डाई आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ दी सेल। और ये जो डाइज होती थी एक तरीके से यूज़ की जाती थी, सेल को कलर किया जाता था पहले, किस लिए? टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। और जब वो डाई कर लेते थे तो उस तरीके से उनको आसान होता था डिटेल्ड स्ट्रक्चर की स्टडी करना। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको पता है, जानवर, इंसान, कीड़े मकोड़े सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस। सबको पता है हाथी का शेप अलग है, साइज अलग है, चींटी का अलग है, हमारा अलग है, तो सब डिफरेंट है। देयर ऑर्गन्स आर वरी इन शेप। ऑर्गन्स भी सबके अलग अलग, हाथी का पेट मोटा है, चींटी का छोटा है, हमारा बीच का है। ठीक है, तो देयर ऑर्गन्स आर वरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो सबके में नंबर ऑफ सेल्स भी अलग अलग लगे हुए हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो चलो अब उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बड़ा सा जो लंबा सा पेड़ होगा उसमें कितने सेल होंगे? और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट, उसमें कितने सेल होंगे? द नंबर रन्स इनटू बिलियन और ट्रिलियन। मतलब इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि वो बिलियंस और ट्रिलियंस में भी हो सकते हैं। समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल और विच वरी इन शेप्स एंड साइजेस, जिनके शेप भी अलग हैं, साइज भी अलग हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म करते हैं वैरायटी ऑफ फंक्शंस। तो अलग अलग सेल के ग्रुप है हमारी बॉडी में, जिनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। अ बिलियन इज़ 1,000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज़ 1,000 बिलियन। ये ना आपका ना फिलअप में आ सकता है, सो ध्यान से पढ़ लेना, इसे छोड़ना मत ऐसे। ऑर्गेनिजम्स मेड अ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मैनी और सेलुलर मतलब सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म सेल ज़्यादा, जिसमें सेल ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, मोर सेल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो उसको बोलता है मल्टी सेलुलर, मतलब मैनी सेल वाला ऑर्गेनिज्म। एंड द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन
the number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. अब देखो ऐसा नहीं होता कि चींटी है, जैसे अब चींटी जो है अगर उसका सेल छोटा है तो उसका फंक्शन सांस लेने वाला सही से नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। चींटी का भी फंक्शन ऐसे ही सांस लेने का होता है जैसे हमारा होता है। कितना छोटे से छोटा सेल सोचो, इमेजिन करके देखो, उसका जो सांस लेने वाला काम है, ऑर्गन है, वो भी कितना छोटा होगा। ऑर्गन किससे बनता है भाई? सेल से, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो वो सेल किस हद तक छोटा होगा लेकिन काम सारे करता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप बिल्कुल चौंक जाएंगे जान के, दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल बिगिंस लाइफ अ सिंगल सेल। तो उनकी किसी की भी लाइफ जो है अगर वो बिलियंस ऑफ सेल से भी बने तो लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग, जो होता है हमारा फर्टिलाइज्ड एग। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाई होता है एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है एज डेवलपमेंट प्रोसेस जब होता है तो वो इंक्रीज होता चला जाता है। यहाँ हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को और नेक्स्ट पार्ट में फिर हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।